गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास हमने देखा था लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या है, लिपिड का क्लासिफिकेशन, उसके सोर्सेस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। और हमने थोड़ा सा चर्चा किया था वहाँ पे कि फैटी एसिड्स के बारे में, कि फैटी एसिड्स क्या है। और ये हमने बताया था कि फैटी एसिड्स दो टाइप्स का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और हमने ये भी बोला था कि मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स जो होता है वो क्या बोलते हैं कि इवन नंबर का होता है, बट सम एक्सेप्शनल है जो ओड नंबर का होगा। बिकॉज जब इसका सिंथेसिस होता है तो दो कार्बन एटम्स का एडिंग होता है। सो इसीलिए मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स आर द इवन नंबर्स। और क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे तो ये दो टाइप्स का होता है। वन इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनदर इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या डिफरेंस है कि सैचुरेटेड जो होगा उसमें डबल बॉन्ड्स नहीं होगा, बट अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होगा। सो ये डिफरेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो वेरी इंपॉर्टेंस है फिश के फीड्स के लिए, फिश के फिजियोलॉजिकल और जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका डिफरेंट क्लासेस है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ओमेगा 3 सीरीज की बात कीजिएगा तो लिनोलेनिक एसिड्स 18 कार्बन का है। यहाँ पे ये जो इंडिकेट कर रहा है 18 कार्बन का। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स है, कार्बन नंबर 9, 12 एंड 15 पे। ओमेगा 6 है, लिनोलेइक एसिड्स 18 कार्बन का है, 2 डबल बॉन्ड्स है 9 और 12 पे। एंड आर्किडोनिक एसिड्स है 20 कार्बन एटम का, 4, 5 एंड 8, 11 एंड 14 पे। सो एक ओमेगा 9 सीरीज है। इसमें ओमेगा 9 सीरीज कहने का मतलब है कि कार्बन 9 पे है मिथाइल ग्रुप साइड से। जब हम नंबरिंग करते हैं इसका, यहाँ पे देख लीजिए, जब नंबरिंग होता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स का, तो इसमें क्या होता है कि जो ये मिथाइल ग्रुप साइड से उधर से हम लोग ओमेगा का नंबरिंग करते हैं। तो यदि सपोज दैट ओमेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आ रहा है, दैट मीन्स कि मिथाइल ग्रुप साइड से 9 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड्स होगा। ठीक है, तो ये ओलोइक एसिड जो है 9 कार्बन नंबर पे डबल बॉन्ड्स होता है फ्रॉम द मिथाइल ग्रुप साइड्स, और 18 कार्बन का होता है, एक ही डबल बॉन्ड्स होता है। तो ये डिफरेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। यहाँ पे पाल्मिटोलिक एसिड्स, ओलोइक एसिड्स, लिनोलेइक एसिड्स, लिनोलेनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड, ये डिफरेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। और अलग अलग फैटी एसिड में देख लीजिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स भी अलग अलग है, डिफरेंट प्लेसेस पे है। तो अकॉर्डिंग टू जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं या फिर उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस तरह से करते हैं, पहले कार्बन नंबर लिखते हैं, फिर कितना डबल बॉन्ड्स है वो देते हैं, किस किस कार्बन नंबर पर है वो देखते हैं, लेकिन कार्बन नंबर किधर से, फ्रॉम द मिथाइल ग्रुप साइड से। ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात कीजिएगा तो अल्फा लिनोलेइक एसिड्स ये है, इकोसा पेंटोनोइक एसिड्स है, इकोसा पेंटोनोइक एसिड्स है। तो इसमें क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं इकोसा पेंटोनोइक एसिड, जिसको ईपी और डीएचए बोलते हैं, ये हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। और डिकोसा हेक्सोनोइक एसिड्स है, ये भी हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। बिकॉज हाईली अनसैचुरेटेड कहने का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 से ज्यादा होता है, 2 और 3 से ज्यादा होता है। एक तो हमने अनसैचुरेशन पढ़ा है डबल बॉन्ड्स, बट इसमें भी जब बात कीजिएगा आगे तो एक आता है मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और फूफा, यानी हाईली अनसैचुरेटेड। यानी कहने का मतलब है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो होता है ज्यादा होता है, 2 से ज्यादा होगा, 2 और 3 से ज्यादा होगा, दैट इज द फूफा। ओके, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये 18 कार्बन का है और यहाँ पे 3 6 9, यानी जब लिखेंगे तो C18 3, ठीक है, डबल बॉन्ड्स। और जब यहाँ पे डबल बॉन्डिंग की बात कीजिएगा तो आ जाएगा 3 6 9 इस तरह से। तो आप क्या बोलते हैं कि इसेंशियलिटी की बात कीजिएगा तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो फिश के डाइट के लिए एसेंशियल होता है, बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज ऑन देयर बॉडी। ठीक है, अब बात कीजिएगा ईपीए और डीएचए की, तो ये भी एसेंशियल है, ये भी ओमेगा 3 से है। ठीक है, ये भी ओमेगा 3 है, ईपीए डीएचए लिनोलोइक एसिड्स, ओमेगा 3 ओमेगा 6 की बात करते हैं वो भी एसेंशियल है। बट जब बात कीजिएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड की फ्रेश वाटर फिश के केस की बात कीजिएगा, तो फ्रेश वाटर फिश में यदि ओमेगा 3 ओमेगा 6 C18 लिनोलोइक और लिनोलोइक एसिड्स का हम सप्लीमेंट्स कर देते हैं डाइट में, तो वो C18 से C20 और क्या बोलते हैं कि C22 वो सिंथेसाइज कर लेता है। यदि आप सपोज दैट उसको ओमेगा 6 यानी C18 टू 9 12 भी अगर देते हैं तो उससे सिंथेसाइज कर लेता है C18 ओमेगा 3, C20 ओमेगा 3 और C22 ओमेगा 3।
because they contain delta 5 delta 6 डीसैचुरेज एंजाइम, डीसैचुरेशन होने की कैपेसिटी है, बट इन द केस ऑफ मेराइन फिशेस ये सिंथेसाइज नहीं करता है। तो जब एसेंशियलिटी की बात कीजिएगा तो एसेंशियल तो दोनों है, ओमेगा 3 ओमेगा 6, बट ईपीए डीएचए मेराइन वाटर फिशेस के लिए एसेंशियल है बिकॉज दे कैन नॉट synthesize C20, C18 or C22 from omega 6 because they lack of enzyme delta 5 delta 6 desaturase enzymes। ओके तो ये ध्यान रखिएगा जब भी फ्रेश वाटर फिशेस बनाएंगे तो यदि ईपीए डीएचए दे रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं भी देते हैं अगर हम लोग C18 और ओमेगा 6 भी दे देते हैं तो उसे वो सिंथेसाइज कर सकता है। बट इन द केस ऑफ मेराइन फिश या फिर ब्रैकिश वाटर फिशेस जब हम बात करते हैं तो वहां पे ईपीए डीएचए का भी सप्लीमेंट करते हैं, वो सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। ओमेगा लिनोलोइक और लिनोलोइक एसिड्स तो देते ही हैं, साथ ही साथ वो भी सप्लीमेंट करते हैं क्योंकि वो सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। उसी तरह से यहाँ पे आप बात कीजिएगा ईपीए डीएचए की बात कीजिएगा, डिकोसाहेक्सोनोइक एसिड्स, ये भी एसेंशियल फैटी एसिड्स है। ये 22 कार्बन एटम्स का होता है, 6 डबल बॉन्ड्स होता है, और ये फिश के हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल है, बट दे कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, ठीक है। सो ये डाइटरी एसेंशियल बोला जा सकता है। बट फ्रेश वाटर के फिश के केस में हमने बता भी दिया है कि डीएचए सिंथेसाइज हो जाता है अल्फा लिनोलेइक एसिड से इलोंगेज और डीसैचुरेज के परसेंट में, बट मेराइन वाटर कैन नॉट सिंथेसाइज ड्यू टू लैक ऑफ डेल्टा 5 डेल्टा 6 और प्रोबेबली डेल्टा 4 डीसैचुरेज एंजाइम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जब फीड फॉर्मुलेशन की बात आएगी, एसेंशियलिटी की बात आएगी, तो पूछा जा सकता है कि कौन सा फैटी एसिड एसेंशियल्स है फॉर द फ्रेश वाटर के लिए, कौन सा एसेंशियल है फॉर मेराइन वाटर के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूफा की बात करें, लिनोलोइक एसिड और क्यूरेनिक एसिड सेम कंडीशंस है जैसे हमने डीएचए ईपीएचए पढ़ा है, बट यहाँ पे ये देख लीजिए उसी तरह से है कि वो सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। बट ये मेराइन वाटर के केस में क्या है, अगर सपोज दैट मेराइन वाटर फीड बना रहे हैं तो, बट नेचुरल कंडीशन में तो उसको मिलता ही है ना। तो नेचुरल कंडीशंस की बात क्या है कि जो अलगी होता है, जू प्लैंक्टन होता है, वो फैटी एसिड से रिच होता है, जिससे उसको जो उसका रिक्वायरमेंट है या फिर जो उसका नीड है वो फुलफिलमेंट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे लिनोलेइक एसिड C18 C2 का डबल बॉन्ड्स होता है, ठीक है, और ओमेगा 6 बोलते हैं इसको, और ये भी एसेंशियल है फैटी एसिड्स के लिए। ओके, ये देख लिए प्रोसेस है, अगर सपोज दैट C18 है और ओमेगा 6 है तो इसे ये देख लीजिए C18 ओमेगा 3 बनाएगा, C20 आर्किटोनिक एसिड्स बनाएगा, फिर क्या बोल सकते हैं कि इसको डिकोसा पेंटेनोइक एसिड्स बनता है, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेल्टा 5 इलोंगेज डेल्टा 6 डिसैचुरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। यही है उसका अलग थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग है। आर्किटोनिक एसिड्स के कंडीशंस में भी सेम है, ये भी एसेंशियल फैटी एसिड्स है 20 कार्बन, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा फैटी एसिड कितना कार्बन एटम्स का है और कितना डबल बॉन्ड होता है और किस किस कार्बन नंबर पे डबल बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा एकदम, ठीक है। और कौन सा फैटी एसिड्स फ्रेश वाटर के लिए एसेंशियल है, मेराइन वाटर के लिए एसेंशियल है। ये लिपिड सोर्सेस है, जैसे लिपिड सोर्सेस की बात कीजिएगा तो उसी तरह से यहाँ पे फैटी एसिड के सोयाबीन ऑयल्स है, ग्राउंडनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, लिंसीड ऑयल्स है, शेपोला ऑयल्स है, सोया लेसिथिन्स है, और वेजिटेबल्स वेयर द रिच इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। एनिमल सोर्सेज की बात कीजिएगा तो कॉड लिवर ऑयल है, स्क्विड्स ऑयल्स है, मैनहेडन ऑयल्स है, हेरिंग्स ऑयल्स है, लॉर्ड्स है, टॉल्स है। तो ये डिफरेंट सोर्सेस है जहां से लिपिड्स प्राप्त किया सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि फैटी एसिड का सोर्सेज है ये, ठीक है। बट सम एनिमल सोर्सेज है और ये प्लांट सोर्सेज है। फंक्शंस की बात कीजिएगा तो जो लिपिड्स होता है वो लिपिड्स हाई एनर्जी कंटेंट होता है इसमें एज कम्पेयर टू आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात कीजिएगा तो दे कंटेंट 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, बट हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात कीजिएगा तो वहां पे 4 किलो कैलोरी की ही बात है, ठीक है। तो और जो फिश की डाइट से फॉर्मुलेशन करते हैं तो लिपिड है तो प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट्स, ठीक है। प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट्स में क्या है कि प्रोटीन का यूटिलाइजेशन एज ए एनर्जी सोर्स अगर फिश करता है तो उस कंडीशंस में यदि हम लोग लिपिड का सप्लीमेंट करते हैं सफिशिएंट अमाउंट्स में तो वो लिपिड्स का एज ए यूटिलाइज करने लगता है वो एनर्जी सोर्स, तो जिससे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो एनर्जी में जो कंज्यूम्स हो रहा था वो कम हो जाएगा। और प्रोटीन कहाँ पे वो अपना स्पेंड करने लगेगा, प्रोटीन का यूटिलाइजेशन ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और ये कॉस्टली भी है। सो जब हम जब फीड फॉर्मुलेशंस करते हैं तो ये सब हम ध्यान रखते हैं कि किस न्यूट्रिएंट का कितना अमाउंट रखना है, क्या करना है, नहीं करना है,
नहीं तो क्या होगा कि प्रोटीन का यूटिलाइजेशन एज ए एनर्जी सोर्स होने लगेगा। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट होता है वो कॉस्टली होने लगता है। और और क्या है कि जो प्रोटीन्स होता है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में हेल्प करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट करता है, और यदि सपोज दैट ज्यादा फीड में नाइट्रोजन कंटेंट हो रहा है तो वो वाटर को भी पॉल्यूशन करने लगता है। उसके बाद क्या है कि जो फैटी एसिड फैट जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, ठीक है। और उसके बाद मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को भी हेल्प, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में भी हेल्प करता है। और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में हेल्प करता है तो बहुत सारा टॉक्सिक कंपाउंड्स है उसको सेल से आउटसाइड करता है। उसके बाद बहुत सारा हार्मोन्स है, जिससे इकोस्नोइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात कीजिएगा, ल्यूकोट्राइन्स की बात कीजिएगा, ये सिंथेसाइज करता है। दे कंट्रोल द ब्लड क्लॉटिंग एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ठीक है। ओवुलेशन में भी हेल्प करता है, इंप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल स्पर्मेटोजोआ, स्ट्रेस मिटिगेटर का भी काम करता है, नॉर्मल ग्रोथ एंड सर्वाइवल में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डीएसएस रिजल्ट्स ब्राइट पिगमेंटेशन, डीकोसाहेक्सोनिक एसिड की बात कीजिएगा तो पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है। कंट्रोल एंड मॉड्यूलेट द इम्यून सिस्टम थ्रू द रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन, यानी कहने का मतलब है कि ये इंटरल्यूकिन जो है, साइटोकाइनिन जो है, इसको प्रोलिफरेट करके ये लिम्फोसाइटिक से फैगोसाइटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जिससे इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। तो जब भी आप फैटी एसिड्स का जब रिक्वायरमेंट की बात कीजिएगा तो जो सफिशिएंट अमाउंट्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है उतना सब देना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा कि बहुत ये डिफरेंट जो फंक्शंस देख रहे हैं ये सब हैम्पर होने लगते हैं। ये डिफरेंट इकोसनोइड्स है, ये हार्मोन लाइक सबस्टांस है, इकोसनोइड, लिकोट्राइन्स, डिकोसनोइड्स है, ये जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और रिजोल्विन्स और थ्रोम्बोक्सिन्स, लाइपोक्सिन्स वगैरह सिंथेसिस होता है। तो ये जनरली जो हाईली फैटी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, जैसे आर्किडोनिक एसिड्स है, ईपीए है, डीएच है, ये सबसे सिंथेसाइज होता है। उसके बाद डिकोसनोइड्स का मोर इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, जनरली द ब्लड क्लॉटिंग्स में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरीज एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ओवुलेशंस में हेल्प करेगा, उसके बाद इम्यूनिटी में हेल्प करता है, एज ए मैसेंजर्स का वर्क करता है, ठीक है। डिकोसनोइड्स जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेशंस एंड टिश्यू हेलिंग्स में भी इफेक्ट करता है। ये लिपिड रिक्वायरमेंट्स है डिफरेंट स्पेसीज का। आमतौर पर आप देखिएगा कि जनरली जो लिपिड्स रिक्वायरमेंट है फिशेज का वो जनरली 5 to 15% के बीच में होगा, सम वेयर थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, जैसे यहाँ पे सैल्मन ट्राउट की बात कीजिएगा तो 18 से 20%, बट ओवरऑल आप देखिए तो 5 से 8, लेस देन 18, 6 से 10, 6 से 12, 12 से 15, 10, लेस देन 12 से 15, ये जनरली 4 से 15 के बीच, बट ऑन एन एवरेज की बात कीजिएगा तो 7 से 10 के बीच में ही आपको मिल जाएगा। तो लिपिड रिक्वायरमेंट, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जनरली जो होता है 20 to 40% के बीच में होता है, बट लिपिड की बात कीजिएगा तो ये लिपिड जो है जनरली 4 से 15% के बीच में होता है। और क्या बोलते हैं कि और ऑन एन एवरेज की बात कीजिएगा तो ये होता है 7 से 10 के बारे में। ये एसेंशियल फैटी एसिड रिक्वायरमेंट है, जनरली 1 to 2% रिक्वायरमेंट होता है, और ये वेरी करता है स्पेसीज टू स्पेसीज, स्पेसीज की एज पर भी डिपेंड्स करेगा। और जैसे कि ब्रूड स्टॉक्स है या फिर लार्वी है तो दैट टाइम्स जो होता है वो फैटी एसिड या फॉस्फोलिपिड्स का रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा हो जाता है, बिकॉज उसमें क्या है कि उसकी सर्वाइविलिटी के लिए या फिर हैचिंग के लिए और ओवुलेशन के लिए क्या होता है कि वो एसेंशियल हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा फैटी एसिड्स का एसेंशियलिटी। बहुत सारा डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ फैटी एसिड्स, अगर मान लीजिए फैटी एसिड की डिफिशियंसी हो रही है फिर फैट की, तो क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो है कि एपेटाइट्स एंड फीड डिफिशियंसीज जो होता है वो घट जाता है, रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ का भी कम होने लगेगा, डेवलपमेंट जो होता है वो कम हो जाएगा, मोर्टेलिटी इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो डिक्रीज रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, इम्यूनोसप्रेशन, ठीक है। और कॉर्डल इरोजन होता है, उस पर डलनेस आता है, उसके कलर में डलनेस आ जाता है, फेकेंडिटी भी डिक्रीज होने लगती है, फर्टिलाइजेशन हैचेबिलिटी ऑफ द एग ये भी कम होने लगती है, लीवर और किडनी भी डैमेज होने लगता है, और डिग्रेशन एंड इरोजन ऑफ द गिल एपिथेलियल एफिशिएंसी। तो ये जनरल फंक्शंस है जिससे डिफिशियंसी हो सकता है लिपिड की डिफिशियंसी से, एसेंशियल फैटी एसिड्स के डिफिशियंसी से। तो जब भी ये फीड फॉर्मुलेशंस करें और जो फीड फॉर्मुलेशंस की बात कीजिएगा तो वहां पे जो रिक्वायरमेंट्स है ऑप्टिमम, सबसे पहले आप जान लेंगे कितना उसका रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग टू उसमें सप्लीमेंट्स कर देंगे। ओके, सो द ओवरऑल लिपिड्स का ये ओवरऑल है, ये